नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रवादी न्यूज़ चैनल में। आज हमारे साथ हैं दिलशाद कॉलोनी वार्ड की निगम पार्षद इंदिरा झा जी। हम आज उनसे जानेंगे कि अभी तक के उन्होंने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास का कार्य किया है और आगे के लिए इनकी प्लानिंग्स क्या हैं कि किस तरीके से ये इस वार्ड को और डेवलप करेंगी। आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा उद्देश्य है मेरे अपने वार्ड में स्वच्छ वार्ड, स्वस्थ वार्ड और शिक्षित वार्ड बनाने का। सबसे पहले मैं आते ही अपने वार्ड में स्वच्छता पे काम किया। मैंने जो अधिकारी स्वच्छता से संबंधित है उनको मैंने मीटिंग ली और उसके बाद उनको निर्देश दिया कि जहाँ कहीं मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, स्कूल और डिस्पेंसरी सभी जगह आप सफाई करके प्रतिदिन चूना लगाएंगे। कहीं भी उस जगह कूड़ा दिखना नहीं चाहिए। और मैं स्पेशल विजिट, औचक विजिट भी करती हूँ जो कहीं कूड़ा वार्ड में दिखाई न पड़े। उसके लिए मैंने संसाधन भी बढ़ाया। पहले 3 टिपर था, उसको मैंने 5 टिपर में बदल दिया और 2 टिपर बढ़ाया। ई-रिक्शा मैंने बढ़ाया। तरह तरह के जो सुविधा EDMC से मिलना था उस पर जोर देकर बलपूर्वक अधिकारी से कह के मैंने संसाधन भी बढ़ाया। उसके बाद इन नागरिकों की स्वच्छता देखते हुए मैंने घर घर सुबह 7 बजे डोर टू डोर टिपर, 5 टिपर को पहले घर घर से कूड़ा उसमें डाला जाता है। धीरे धीरे गाड़ी को चलाया जाता है, हॉर्न बजाया जाता है, जिससे नागरिकों को पता चले कि EDMC की गाड़ी आई है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक डोर टू डोर टिपर चलती है कूड़ा डोर टू डोर उठाने के लिए। उसके बाद फिर 12 बजे से 2:30 बजे तक रोड पर जो कूड़ा जमा रहता है वो कूड़ा उठाया जाता है। और सुबह 6 बजे झाड़ू लगना शुरू होती है। मेन रोड पे, गली में, हर जगह झाड़ू लगती है, साफ़ सफाई होती है। उसके बाद जहाँ नाली की सफाई की ज़रूरत होती है तो जगह जगह नाली की भी सफाई व्यवस्था होती है। नाला भी मेरे वार्ड में है तो नाला की भी सफाई हमारे EDMC की कर्मचारी करते हैं। अब नया टेक्निक के तरीके से EDMC से वैज्ञानिक पद्धति से कूड़ा का निस्तारण होगा। उसके लिए पब्लिक को 2 डस्टबिन दिया जाएगा, नीला और हरा। गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग घर से डालेंगे और नागरिक को जागरूक भी किया जाएगा, जिससे नागरिक को पता चले कि कौन कौन से कूड़ा नीले में डालना है, कौन कौन से कूड़ा हरे में डालना है। गीला कूड़ा हाथ के हाथ गाड़ी कंपोस्टर हो जाएगा, उससे खाद बनेगी। और सूखा कूड़ा गाजीपुर में ले जाया जाएगा, वहाँ सूखे कूड़े से कुछ सूखे कूड़े बेचा जाएगा और कुछ से बिजली की उत्पादन होगी। इसी पद्धति से EDMC में कहीं भी कूड़ा नहीं दिखेगा वार्ड में और टिपर भी बंद रहेगा। जैसे पहले हुआ करता था जो टिपर में ज़्यादा लोड हो जाता था कूड़ा तो सड़क पे भी बिखर जाता था, गिर जाता था। लेकिन ढक्कन बंद टिपर आएगा। ढक्कन बंद टिपर में कहीं भी सड़क पर कूड़ा नहीं गिरेगा, किसी को कूड़ा दिखाई नहीं देगा। उसके बाद शिक्षा के प्रति मैं 34 वार्डों में सबसे पहले अपने वार्ड में स्मार्ट बोर्ड लगवाई हूँ। और पहले पढ़ाई किस तरह से होता था अब में उसमें काफ़ी डिफरेंस हो गया है पढ़ाई में। मैं हमेशा औचक निरीक्षण करती हूँ और NGO, क्षमता NGO के मार्फत बच्चे को नगर निगम के स्कूल में कैसे बच्चा आत्मनिर्भर बने उसके लिए बहुत सारे योजना से बच्चे को सिखाया जाता है। सबसे पहले उनको
बच्चे को कंप्यूटर सिखाया जाता है, बच्चे को सिलाई बुनाई पेंटिंग, जी किस तरह बच्चे आत्मनिर्भर बने, शुरू से ही आत्मनिर्भर बनाने की मेरे प्रतिभा विकास विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। उसके बाद खेल, बच्चे खेल में हमेशा टॉप करते हैं, क्विज में हमेशा टॉप करते हैं, डांस में, कबड्डी में, अनेकों तरह की योजना से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। टीचरें भी अवार्ड लेके आती है, टॉप लेवल की हमारे टीचरें भी है जो बच्चे को अच्छे से शिक्षित करती है अपने बच्चे की तरह। मैंने शिक्षकों को निर्देश दिया है जिस तरह से आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं उसी तरह से हमारे स्कूल के भी बच्चे को देखभाल कीजिए। और EDMC से पहले 500 रुपये बच्चे के प्रति खर्च किया जाता था, लेकिन अब 1100 रुपये दिया जाता है। और खाना बहुत ही बढ़िया, क्योंकि कभी कभी हम औचक निरीक्षण करके खाना भी टेस्ट करते हैं जो बच्चे हमारा प्रोटीन युक्त खाना मिल रहा है कि नहीं। मैं देखती हूँ प्रोटीन युक्त खाना मिलता है बच्चे को। इसी तरह से स्वच्छता के प्रति भी मैं बहुत जागरूक हूँ जो मेरे वार्ड के नागरिक बिल्कुल स्वस्थ रहे। मैं देखती थी यहाँ नशा के बच्चे बहुत रहते थे, 9 साल से लेकर 18 साल तक खास करके, क्योंकि हमारे पास पुनर्वास कॉलोनी है और सेवा बस्ती है। तो उसके लिए मेरे पास एक मैटरनिटी डिस्पेंसरी भी है। उस डिस्पेंसरी में मैं बच्चों के लिए स्पेशली हर एक शनिवार को साइको टेस्ट और काउंसलिंग माता पिता के साथ करवाती हूँ, जिससे बच्चे गलत रास्ते छोड़कर सही रास्ते पे जाए। इसी तरह से स्वास्थ्य को देखते हुए प्रधानमंत्री जी की योजना जो हर एक 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री चेकअप, फ्री दवाई और फ्री जांच, मैंने डॉक्टरों को भी निर्देश दिया हुआ है जो हमारे जो गर्भवती महिला आते हैं उनको अच्छे से चेकअप होना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से दवाई और टेस्ट होना चाहिए। मैं कई बार औचक निरीक्षण भी करती हूँ। महिलाएं सब जो प्रसूति है महिलाएं, उनके साथ जो आते हैं गार्जियन, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, जो कोई रिश्तेदार जो आते हैं, उन्होंने कहा कि मैडम आपकी डिस्पेंसरी में बहुत ही अच्छे से देखभाल होती है, जो जनरल और GTB से कई गुना अच्छा देखभाल हो रहा है। इसी तरह से बहनों, बुजुर्गों और यंग जनरेशन के लिए मैंने अपने वार्ड में जिम लगाया, ओपन जिम, जो खुले में बच्चे अपना जिम यूज कर सके, स्वास्थ्य लाभ कर सके। 4 मैंने अपने वार्ड में ओपन जिम लगाया है माननीय महेश गिरी के फंड से, बहुत ही बढ़िया जिम है। इसी तरह से मैं अपने 64 पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड है, उसमें से दूसरे नंबर का पहले विपिन बिहारी जी के वार्ड में लाइट लगी, उसके बाद मैं अपने वार्ड में स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लगवाई हूँ, स्मार्ट बल्ब, क्योंकि यूपी से सटा हुआ है मेरा वार्ड, चोरी चकारी छीना झपटी ज़्यादा होता है। उसी के देखते हुए हम अपने वार्ड में बल्ब, स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं। इसी तरह से आए दिन पुरानी सीमापुरी गोल चक्कर पर जाम लगा रहता था। कई बहन भाई कहते थे कि मैडम यहाँ बहुत जाम लगा रहता है, उसके लिए कुछ कीजिए। तो उसको देखते हुए मैंने माननीय महेश गिरी जी से रेड लाइट, ट्रैफिक पुलिस को लेटर देकर रेड लाइट लगवाया, जिससे मैं देखती हूँ जो जाम में बहुत ही कम लोग, अब जाम कम लगा रहता है, बहुत फ़ायदा हुआ, इजाफा हुआ है जाम में भी। डिवाइडर लगवाया, पहले बहुत आए दिन एक्सीडेंट होता रहता था, सुबह रात को, खास करके सुबह 4 बजे और रात में 11 बजे। इसको देखते हुए मैंने अपने वार्ड में दिलशाद कॉलोनी में, दिलशाद गार्डन में भी डिवाइडर लगाया है, जिससे मैं देखती हूँ अब एक्सीडेंट पे रोक लगा है। इसी तरह से अपने वार्ड में मैंने, हमारे सेवा बस्ती है, सेवा बस्ती में बहनें सबको मैं देखती थी जो चूल्हे पे खाना बनाते थी, तो
उस चूल्हे से खाना बनाने से उनको सांस की बीमारी, आंखें खराब हो जाता था। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना उज्ज्वला योजना, उस उज्ज्वला योजना के मैं अपने वार्ड में 285 बहनों को गैस की कनेक्शन दिया, जिससे हमारी बहनें बहुत खुश है, उनकी समय भी बचा लेती है और दूसरे काम भी करती है। नहीं तो पहले उस खाना बनाने में भी ज़्यादा समय लग जाता था। इसी तरह से दिव्यांग भाइयों के लिए मैंने 47 ट्राईसाइकिल, जिससे कि हमारे दिव्यांग भाई आत्मनिर्भर बने, तो उसके लिए ट्राईसाइकिल भी मैंने दिलवाई और साथ में लोन की भी मैंने व्यवस्था की। जो कोई अपना रोजगार करे, जिसे अपने परिवार को अपना भरण पोषण करे, तो सामान 5,000 तक की सामान उनको मैं दिलवाती हूँ। इसी तरह से शमशान घाट है, 5 किलोमीटर में पुरानी सीमापुरी में मेरे वार्ड में एक ही शमशान घाट है और आसपास 4 बड़े अस्पताल हैं। कोरोना की महामारी देखते हुए कोरोना के टाइम में शवों की भरमार शमशान घाट में रहता था। उनको संस्कार करने के लिए वेट करना पड़ता था, 24-24 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था। तो उसको देखते हुए मैंने अपने शमशान घाट में पहले 3 सेट था, तो उसको बढ़ा के मैंने 6 और सेट बढ़ाया, जिससे अपने प्रियजनों को संस्कार करने के लिए उन लोगों को परेशानी न हो, इंतज़ार न करना पड़े। इसी तरह से पर्यावरण को देखते हुए मैं उसी शमशान घाट में सीएनजी से शवदाहगिरी बना रही हूँ, सीएनजी से, जिससे कि उसमें प्रदूषण नहीं होगा और लोगों को इंतज़ार भी करना नहीं पड़ेगा। और निगम बोर्ड के तर्ज पर, जैसे निगम बोर्ड घाट में सबको नहाने के लिए गंगा जमुना जल से सबका स्नान होता है, मंत्रोच्चारण के साथ संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है। यही मैंने अपने सीमापुरी के शमशान घाट में गंगा जमुना जल से स्नान और उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ संस्कार का भी काम किया है, चालू है। उसको देखते हुए हिंदू भाई अपने श्राद्ध कर्म भी करते हैं, कोई चौथा करता है, कोई 7वां करता है, कोई 12वां दिन तक करता है। तो कहीं जगह नहीं थी जो कहाँ कर्मकांड, श्राद्ध कर्मकांड हो। कहीं पार्क में होता था तो वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी नागरिक ऑब्जेक्शन करते थे कि श्राद्ध कर्म जो है यहाँ नहीं हम होने देंगे। इसी को देखते हुए मैंने शमशान घाट में ही दूसरे गेट से मैंने कर्मकांड की जगह भी मैंने बनवाई है, जो अपने हिंदू अपने हिसाब से कर्मकांड करवा सकते हैं। उसके बाद दाह संस्कार करने के लिए नागरिक खड़े होकर दाह संस्कार करते थे। वहाँ बरसात में पानी में गीले हो जाते थे, कड़ी धूप में खड़े रहते थे, सर्दी के मौसम में भी खड़े रहते थे। तो उनको देखते हुए मैंने वहाँ जहाँ खड़े रहते थे वहाँ बेंच लगवाने की और ऊपर से डलवाने की भी मैंने व्यवस्था की है, वो भी बनने वाला है। सौंदर्यीकरण के लिए मैं गेट भी बनाने वाली हूँ, जिस तरह से गाजीपुर में गेट है उसी तर्ज पर मैं गेट बनवाऊँगी। इसी तरह से मैं अनेकों अपने वार्ड में डेवलपमेंट के काम करने में लगी रहती हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, स्वच्छ वार्ड, स्वस्थ वार्ड, शिक्षित वार्ड और श्रेष्ठ वार्ड। और जितना से जितना विकास हो सके मैं विकास के कार्य में हमेशा तत्पर रहती हूँ। और छोटे मोटे काम जैसे पार्क में मिट्टी डलवाना, घास लगवाना, झूला लगवाना, ये सब भी क्रमबद्ध चलता ही है। इसी के साथ और भी आगे मेरा यही प्लानिंग है जो और जितना हो सकेगा, जैसे स्कूल में मेंटेनेंस का काम, समुदाय भवन में मेंटेनेंस का काम, साफ़ सफाई, कहीं शौचालय टूटा है तो उसकी मेंटेनेंस का काम 2 मेरे पास समुदाय भवन है, दोनों में करवाती हूँ, स्कूलों में करवाती हूँ। जहाँ मुझे लगता है जो डेवलपमेंट का काम हो सकता है वहाँ करने की मैं कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।